हमारे बच्चान के नाज भी नाज खाने का, इतने दुखी हम तो 5 साल से दुखी हैं सर हम तो। कोई गवर्नमेंट सुनाई ना कर रही है, कुछ भी ना कर रहा हो कोई भी। हमारे बालक भूखे मर रहे हैं, जो लगा ले कमा के ला रहे हैं, बेलदारी कर रहे हो सब लोग गाँव हमारो, जब पेट भर रहे बालक के। बच्चे हैं, सरकारी स्कूल है जो, इसमें बच्चे पढ़ने के लिए बैठने के भी लिए जगह नहीं है, जिसमें आज के टाइम में भी आज खोल के देखो उसमें भी भांडी भांडी पानी भरा हुआ है। बच्चे हैं जो दूसरे के घरों में पढ़ते हैं, सरपंच है और है कोई, उनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं। परेशानी भैया ना तो खेतन में जावे के न कहीं आवे के, जब पशु जो घर में बंद रहे, आदमी जो घर में बैठे, बताओ जंगल में का करे जाके, कोई काम ही ना आया, घर में बैठे। ये 2018 से पानी की समस्या चल रही है, 2018 से समस्या चल रही है, 2025 चल रही है। अगर देखा जाए तो अगर हमारे गांव में किसी बुजुर्ग की मौत भी हो जाती है तो मौत होने के बाद उसको दाह संस्कार करने के लिए वो हमारे पास कोई जगह नहीं है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। रोडों पे करते हैं उस काम को, लकड़ी नहीं है दाह संस्कार करने के लिए, लकड़ी और जो कंडा बोलते हैं उनको, वो भी उपलब्ध नहीं है। संत गुरु जी मैं हाथ जोड़े कह रहा हूँ, आज बालक न पा रहे हो, जो ये पानी के जागो तो या मान लो इतना पुण्य कमा रहे हो। हकीकत में भगवान के रूप बन के आए हो। हमारे बच्चान के बारे में भैया, हमारे बच्चान के बारे में एक संत महाराज ही सोच रहे हैं, नहीं तो 4 साल हो गए ना ही कांग्रेस ने सोची ना बीजेपी ने सोची, कोई सरकार कैसी भी ना सोच रही पानी के बारे में। ये संत महाराज ने सोची है, जो पैप आए हैं, जो गांव के बच्चान के 4 दाने हरे रह जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए आगे की फसल तैयार हो जाएगी। हमारे बच्चों की पढ़ाई की लाइफ खराब हो रही है, पशु सारे गाँव में से बिक गए, बच्चों के लिए आगे कोई उपज नहीं है। और महाराज रामपाल जी के वहाँ से जो हमारे यहाँ ये संस्था जो व्यवस्था कर रही है, हमारी आगे की खेती तैयार हो जाएगी। और खेती तैयार होगी तो हमारे पास फसल होगी तो हमारा अच्छा गुजारा होगा। दर्शकों, यह प्रेरणादायक कहानी है ग्राम पंचायत एंचवाड़ा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान की, जहां पिछले 3 से 4 वर्षों से पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ था। करीब 1860 बीघा जमीन 6 से 7 फुट पानी में डूबी हुई थी। लगातार कई सालों से फसल बोना तक संभव नहीं था। गांव का भविष्य अंधकार में था। जब ग्रामीणों ने बार बार सरकार से मदद मांगी तो हर बार उन्हें केवल निराशा ही मिली। सरकार से मदद मांगी तो 14 गांवों में मात्र 5 लाख रुपए ही प्राप्त हुए, जिनसे एंचवाड़ा का पानी निकालना असंभव था। ऊपर से गांव को केवल 6 घंटे ही बिजली मिलती थी। हर ओर से हार मान चुके सरपंच और गांव वालों ने आखिरी उम्मीद के रूप में संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की व अपनी सारी परेशानी सतलोक आश्रम सेवादारों को बताई। उन्होंने 2 20 हॉर्स पावर की मोटर, 2 15 हॉर्स पावर की मोटर और 8,800 फीट 8 इंच पाइप की मांग रखी। जब संत रामपाल जी महाराज की आश्रम कमेटी ने गांव वालों की यह प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचाई तो संत जी ने तुरंत आदेश दिया और कहा कि उनकी हर संभव मदद करो। अविश्वसनीय रूप से केवल 2-3 दिनों में ही एंचवाड़ा ग्राम पंचायत तक सारी सामग्री पहुंचा दी गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, अभी हम मौजूद है ग्राम पंचायत हेचवाड़ा, जो कि कामा तहसील के डीग भरतपुर में, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर काफ़िला आया हुआ है, जो कि जो ग्राम पंचायत है यहाँ की हेचवाड़ा, इसमें चारों तरफ काफ़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और गांव वाले काफ़ी बाढ़ से यहाँ पे दुखी है। हम बात करें खेतों की तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है बारिश के पानी से, और जो खेतों का पानी है वो मेन रोड पे यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है वो भी पानी से गुज़रते हैं, मतलब बिल्कुल पानी के बीच में से लोग बाग पैदल जाते हैं, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप सामने की तरफ भी देख सकते हैं एक सरदागा के अंदर हम बात करें मंदिर के चारों तरफ भी पानी ही पानी भरा हुआ है, मतलब सुबह उठ के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उनको काफ़ी समस्या का सामना करना यहाँ पे पड़ रहे हैं। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो आप दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र आती है वहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर पानी ही पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो हैंडपम्प है वो भी पानी ज़्यादा भराव क्षेत्र के कारण जो हैंडपम्प है वो भी ख़राब हो चुका है। तो आप मेरे पीछे की तरफ जो काफ़िला देख रहे हैं ये हेचवाड़ा गांव के अंदर अभी संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ सहायता के लिए सामान देने जा रहे हैं, जो कि पाइप और जो मोटर है वो और उसके अलावा जो राहत सामग्री है वो अभी ग्राम पंचायत को यहाँ पे सौंपेंगे। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज राजस्थान में भी बाढ़ राहत सामग्री का आज आगाज़ कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या सामग्री जारी है और कितना बड़ा इनका काफ़िला है। दर्शकों, आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो जो हेचवाड़ा जो गांव है, जो कि कामा तहसील के डीग और भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां पर जो बाढ़ राहत सामग्री जो आज दी जा रही है गांव को, तो उससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो भगवान को याद कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो काफ़िला है वो यहाँ पे मौजूद है और सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से लाइन से खड़े होके और भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। दर्शकों, आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो जो काफ़िला है वो गांव की तरफ जो राहत सामग्री है उसके लिए रवाना हो चुका है। ये कोई मामूली काफ़िला नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा गया बाढ़ ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए ये सामान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे गाड़ियों का काफ़िला रवाना गांव की तरफ हो चुका है। आप नीचे की तरफ भी अगर देखेंगे तो जो गाड़ियाँ गुजर रही है वो मेन रोड पे भी मतलब पानी के अंदर से गुजर रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी यहाँ पे परेशानी थी, लेकिन अचानक से संत रामपाल जी महाराज एक गाँव के लिए मसीहा बन के और इस गाँव के अंदर मदद करने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़िला जो गांव की तरफ निकल चुका है। गांव वालों को खुशी का काफ़ी माहौल भी है इस काफ़िले को देख के कि अब उनकी जो बाढ़ से जो परेशानियाँ थी वो भी दूर हो पाएगी। आप पीछे की तरफ देख भी रहे हैं कि पाइपों वाली गाड़ियाँ भी आ रही है और यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर फ्लैग्स लगाए हुए हैं, झंडे लगाए हुए हैं। हर एक फ्लैग्स और झंडे के ऊपर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ साथ में आज राजस्थान के अंदर भी ये जो काफ़िला था बाढ़ ग्रसित लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए आज यहाँ राजस्थान में भी आगाज़ कर दिया है, जो कि हेचवाड़ा तहसील कामा और जो डीग भरतपुर जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है उस गांव के अंदर आज ये काफ़िला ग्राम पंचायत को जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने के लिए रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां पानी
के बीच में से गुजर के जा रही है। आप देख सकते हैं जो पीछे की तरफ जो पाइपें आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, वो काफ़ी संख्या के अंदर पाइपलाइन यहाँ पे आई है जो कि गांव का पूरा पानी निकाल सकें। लगभग बताया जा रहा है कि 9000 फीट 8 इंची का पाइप आज इस गांव को मिलने जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान है जो आज ग्राम पंचायत एतवाड़ा को दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो पाइप है ये 8 इंची मोटा पाइप है और 4 बड़ी मोटरें इस ग्राम को दी जाएगी। और जो मोटरें दी जा रही है वो 2 15 HP की और 2 20 HP की बड़ी मोटर इस गांव को दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस गांव की जो समस्या है, जो बाढ़ का पानी यहाँ पे भरा हुआ है, वो जल्द से जल्द निकल सके और यहाँ की जो फसल है वो जल्द से जल्द वो लोग फसल कर सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आप देख सकते हैं काफ़िले के अंदर काफ़ी गाड़ियों के अंदर पाइप भर भर के जा रहे हैं। दर्शकों, अभी जो काफ़िला है वो उस स्थान पे पहुंच चुका है जहां पर ग्राम पंचायत ने कार्यक्रम रखा है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहां पे राहत सामग्री लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा जो राहत सामान यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे पंचायत के रूप में लोग, गाँव के लोग आए हुए हैं, तो इनसे अभी हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी कि इनको कैसा लग रहा है जो इनको संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी राहत सामग्री दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा काफ़िला है वो रोड के ऊपर लाइन से लगा हुआ है और पीछे की तरफ पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो कि आज गांव को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे ग्रामवासियों के चेहरे पे काफ़ी खुशी का माहौल है और क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के लिए आदेश दिए कि पानी निकालना है, तो इन लोगों के चेहरे पे ऑटोमेटिक खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और आज सारे लोग खुशी के मारे यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है वो देखने के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। रामपाल महाराज की जय हो। देखो, हमारे को जो रास्ता जो ये अपना मार्गदर्शन मिला था तो ऐसे मिला था कि हम एक यूट्यूब देख रहे थे कि पंजाब में कई जगह बाढ़ आई थी, 12-13 डिस्ट्रिक्टों में, तो डिस्ट्रिक्ट पूरे ख़त्म हो गए थे। तो यूट्यूब पे देखा था कि रामपाल महाराज ने वहाँ बाढ़ पीड़ितों को बहुत ही ज़्यादा मदद की और वहाँ से जल भराव जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ज़मीन किसानों की बोने के लिए तैयार होगी। फिर दूसरी जगह अपने के हरियाणा में रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कई जगह महम में भी अभी 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ था जो महाराज का इसी पर्पज से हुआ था कि उन्होंने किसानों की खेती में बहुत ही ज़्यादा मदद की और किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा महाराज ने, भगवान ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। इसीलिए हम और मैं और मेरे गांव की जो समाज थी तो हम आश्रम पे गए थे। तो वहाँ आश्रम पे वहाँ दमानों में वहाँ देखा तो बहुत ही विचित्र लीला थी। तो हमने देखा कि वहाँ तो गेट के अंदर जाते ही जब पैर रखे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो लीला ही अलग थी। तो भावना पूरी चेंज हो गई थी कि हाँ, हमें पूरा कुछ ना कुछ भगवान कुछ अलग ही मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हम वहाँ अर्जी लगाई तो भगवान ने हमारी सुनी। तो हम जैसे पलवल को क्रॉस किया वापसी में तो हमारे पास फोन आना शुरू हो गए राजस्थान से। तो पूरी जो संस्था थी उन्होंने राजस्थान से फोन किए और भगवान ने हमारी ये अर्जी सुनी है। तो मैं तो ये रामपाल भगवान का बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो पूरे किसान हैं, पूरे क्षेत्र में किसान 15-16 गांव में बहुत पूरे खत्म हो चुके हैं। तो अभी हमारी जो आगे की लीला है भगवान ने बिल्कुल सुन ली है और हमारी आगे की बिजाई हो जाएगी। सत साहेब रामपाल महाराज की जय हो। बच्चों और बुजुर्गों, माता बहनों, ये लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, हमने सरकार से भी बार बार प्रयास किया। आज हम पे महाराज रामपाल की जो कृपा हुई है, हम बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे। तो हमारा जो दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है। सन 96 से हम परेशान हैं। हमारी जनता गरीब भी है, अमीर भी है। जो हमारी ज़मीन ही हमें अन्न नहीं देगी तो हमारा तो बहुत लोगों ने पलायन कर लिया, इस क्षेत्र से जा चुके हैं कहीं। तो जब हमारी ये जमीन डूब जाएगी तो हमारे तो इनसे बड़े भगवान कौन है फिर, जो हमारी सुनिए रहे।
सरकार ने हमारी सुनी नहीं, किसी नेता ने हमारी सुनी नहीं। हमारे तो यही भगवान है, यही सब कुछ है। जय हिंद, जय गुरु जी की तरफ से सभी को सत साहेब राम राम। संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा और दया से पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके अलावा अभी पंजाब में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इसमें भी गुरु जी की मदद पहुंच रही है। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 200 से अधिक गांवों में गुरु जी की राहत सामग्री पहुंच चुकी है और लगातार पहुंच रही है। जिन गांवों में पानी भरा हुआ था उन गांवों से पानी निकाला जा रहा है। बहुत से गांवों से निकाल चुके हैं, बहुत से गांवों में अभी भी निकालना जारी है। और अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी गुरु जी की बहुत दया हुई है, इसीलिए आपके गांव में ये गुरु जी ने मदद भेजी है। और रामपाल जी महाराज जी ने, तो रामपाल जी महाराज जी का जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है उसका हम सभी भगत आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो इस गांव में संकट आया हुआ था पानी का इतने सालों से, अब संत रामपाल जी महाराज की ये मदद पहुंची है और इस मदद से, आशीर्वाद से सारा पानी निकाला जाएगा। और आपको कोशिश ये करनी है, सभी गांव वालों को, सरपंच महोदय को लग के ये पानी जल्दी से जल्दी निकालें ताकि आप अगली फसल की बुआई कर सके टाइम से। क्योंकि किसान अगर बर्बाद हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। किसान अन्नदाता है, वो अन्न उपजाता है, उसी से हमारा सारा काम चलता है। तो गुरुदेव जी ने ये बहुत बड़ी दया की है, मदद करी है। तो गुरु जी भगवान है और आप उनको समझे, उनका ज्ञान समझे। अब सदगुरुदेव जी का एक आदेश जो आया है, भक्तों के लिए आदेश आया है और आपसे एक निवेदन है, वो भी पत्र पढ़ के आपको सुनाएंगे। सत साहिब। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सेवा में ग्राम पंचायत एचवाड़ा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत एचवाड़ा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव श्री जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, शहर भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर
जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है, प्राकृतिक आपदा अचानक आ जाती है और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए इकट्ठा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमात्मा लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुदेव जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। सत साहिब। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है, कोई भी सामान चाहिए उसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार की हिचक नहीं रखनी है। जो भी सामान चाहिए आप अपने हिसाब से बेफिक्र होकर बताइए। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जैसे कि आज अभी भगत जी ने बताया है और परमात्मा जी का सख्त आदेश आया है। हमारे जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहे हैं आश्रमों में या 500 नामदान सेंटरों पर परमात्मा जी ने सख्त आदेश दिया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि वो निर्माण कार्य सारे बंद किए जाए और जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका एरिया है वहाँ पर ये सेवा राशि और बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगाई जाएगी। इससे बड़ा परमार्थ और कहीं नहीं है। तो परमात्मा जी के आदेश का हम तुरंत प्रभाव से पालन कर रहे हैं और सारी जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है वो सारा बंद करवा दिया जा रहा है। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो उनके अनुयायी आए हुए हैं वो ग्राम पंचायत को आश्वासन के तौर पे एक लेटर पैड उनको दे रहे हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से, जो कि बाढ़ राहत जो यहाँ का जो क्षेत्र है उसका पानी निकालने के लिए मोटर और पाइप दी जा रही है। उसका आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी निकालने के बाद में ये लोग यहाँ की फसल बोएंगे। एचवाड़ा गांव के यहाँ पे ग्राम पंचायत के लोग और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पे जो आज बाढ़ से ग्रसित जो सामान देने आए हुए, तो हमारे साथ में सरपंच साहब भी मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। तो हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय। मैं मान सिंह फौजी, एचवाड़ा पंचायत ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि।
तो हम तो बड़े खुश हुए सत से रामपाल महाराज। कैसे पता चला इसके बारे में? देखो सर, हम क्या एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था कि महाराज ने और हमारे भगवान ने इतना बड़ा काम किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया, कि जो ये धूप क्षेत्र है तो पंजाब हरियाणा कई जगह महाराज ने ये जल भराव और बाढ़ पीड़ितों को सहयोग दिया था। तो इसलिए हम यूट्यूब पर देख के तो हम ने सोचा कि महाराज की अर्जी लें और महाराज के धाम पर जाएं। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ हमें पूरा आश्वासन मिला और महाराज की अर्जी लगाई रामपाल महाराज की। तो हमें पिछली 9 तारीख को गए थे हम, आज 15 तारीख में, आज 5 दिन में हमारा पूरा सामान, मोटरें और पाइपलाइन और जनरेटर सब कुछ पूरी सुविधा है। कितनी मात्रा के अंदर आपको राहत सामग्री दी जा रही है, पाइप और मोटर? आपकी क्या क्या डिमांड थी? हमारी जो ग्राम पंचायत ग्राम एचवाड़ा की जो डिमांड थी, 4 मोटरें जो 2 20-20 HP की हैं और 2 15 HP की, प्लस 8,800 फीट पाइप 8 इंची और सामग्री है जो पानी को फेंके। उसके साथ डीजल भी है, जनरेटर भी है, इंजन भी है, सब कुछ पूरी सुविधा दी है। तो जैसा कि अभी मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राहत सामग्री दी जा रही है, तो आपको अभी जो सामान मिला, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो, महाराज रामपाल जी महाराज एक भगवान है, इस साक्षात इस युग के भगवान हैं। उनकी तो नंदन अभिनंदन तो हम पे तो कोई इतना वो है ही नहीं जो हम उनकी कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। हम भगवान ने तो इतना विशेष हमारे जो क्षेत्र में जो काम किया है ऐसा कोई नहीं कर सकता। रामपाल महाराज ने हमारे इस युग के भगवान हैं और उन्होंने हमारे जो किसान को बचा रहा है और किसान की जो आगे की खेती है वो उपजाऊ होगी, बिजाई होगी और आगे की फसल तैयार होगी। तो आपने क्या आश्वासन दिया है कि जो राहत सामग्री जो आपको दी जा रही है तो आप पानी निकाल के अगली फसल कर पाएंगे मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से? देखो, रामपाल भगवान के आश्रम से जो हमारे पास जो ये सामग्री आई है तो इसलिए आई है कि जलभराव खत्म हो और आगे की फसल हो। जो आश्वासन आपको दिया गया है कि कितने दिन में आप लोग पानी निकाल देंगे फिर अगली फसल की बुआई करेंगे? 20 से 25 दिन में पानी निकल जाएगा और 1 महीने या 1.5 महीने में बुआई हो जाएगी। क्या आपने ऐसा सोचा था कि एक संत ऐसा होगा जिनकी वीडियो देखने से ही हमारे गांव की जो परेशानी है वो दूर हो पाएगी? हमने कभी भी नहीं सोचा ऐसा, जो रातों रात चमत्कार हुआ है। एक तो एक चमत्कार जैसे होता है ना, सपना दिखता है, तो सपने से बढ़कर काम हो गया है कि भगवान, ये साक्षात भगवान उतरे हैं और इस क्षेत्र की सुनिए। राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो रहा है जो आज हो रहा है। लगभग कितने एरिया के अंदर ये पानी का जो भराव है वो भरा हुआ है यहाँ पे क्षेत्र? एक कम से कम इसमें 15 से 17 गाँव में और एरिया बैठेगा कम से कम 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर एरिया में पानी भरा हुआ है। दूसरा, हमने कल भी हमारी टीम ने जांच पड़ताल करी थी गांव के अंदर। उनका कहना था कि यहाँ पे 5-6 साल से फसल नहीं हो पाई है, तो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे थे? 6 साल से कैसे मैनेज कर रहे थे? देखो, गुजारा क्या, बाहर जो हमारे जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, वो बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से गाँव से प्लान भी लिया है लोगों ने। पशु तो है ही नहीं, पशु तो 70% ख़त्म हो गए हैं, यहाँ चारा ही नहीं है। अब मोल की चीज़ कब तक खाएं, कब तक किसी को खिलाएं, क्या बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए महाराज ने बहुत बड़ी मेहरबानी करी हमारे क्षेत्र पे और आज से जो काम शुरू हो रहा है और सामग्री अभी देने वाले हैं, पूरी सामग्री तैयार है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सरपंच साहब ने बताया कि पूरे गाँव का जो माहौल है वो भी खुशी से प्रभावित है। इनको आज राहत सामग्री मिलेगी। तो हमारे साथ में और भी ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या कहना है सर? मैं वीरेंद्र, सरपंच नोनेरा। कहना है, ये जो हमारे पास में ये सामग्री आई है, संत ने जो हमारे ऊपर कृपा करी है, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम 30-40 साल से बड़े पीड़ित हैं। हमारा क्षेत्र बहुत पीछे जा चुका है। यहाँ से लोग, हमारे साथी बहुत घर परिवार जो पलायन कर चुके हैं, उनको अब ऐसा, उनकी जब ज़मीन बुक जाएगी तो वो आएंगे, वहाँ भी कमाते हैं, यहाँ भी अपना उनका जरिया बन जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा संदेश गया है। हम तो रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और वो तो साक्षात हमारे लिए भगवान प्रकट हुए। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके लिए काफ़ी चमत्कार जैसा हुआ है, तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि एक ऐसे संत भी है जो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। नहीं, हमारे पास कोई आज तक ऐसी सामग्री किसी भी संत ने भेजी है। मैं डालचंद गड़ासिया चारा, मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक चमत्कार किया उन्होंने। 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड समय में जो राहत सामग्री है वो हमारे पास पहुंचा दी पानी निकालने के लिए। जो किसान है उसके चेहरे पे बहुत ही खुशी है कि अब हमारे जो खेत हैं वो उग जाएंगे, फसल की व्यवस्था हो जाएगी।
और हम बाबा के चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करना चाहेंगे कि हमारे लिए एक साक्षात भगवान के रूप में उन्होंने काम किया है। इससे बड़ी राहत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक गरीब किसान के अगर अन्न की व्यवस्था हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। यहाँ की जो समस्या है 14-15 गाँवों की समस्या है वो लगभग 50 वर्षों से झेल रहे हैं हम। जैसा कि बता रहे हैं कि काफ़ी सालों से जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं, जो राहत सामग्री इनको दी जा रही है, पाइप और मोटर, उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है। तो सर हमें बताइए कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है। सच साहेब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये 4 मोटर हैं जी, ये स्टार्टर है जी। मोटर और स्टार्टर के बीच एक तार लगता है, वो 20 फुट का तार दिया जाता है जी। और जो मोटर में असेंबल हो, इसको जी देखो असेंबली बोलते हैं। ये 4x8 की असेंबली है। ये सुंडिया निप्पल है, ये फुटबॉल है और वो ये सुंडिया है जी। ये सारा सामान मोटर के आगे लगता है पानी खींचने के लिए, जो भी असेंबल होता है ये सारा है। ये जो हमारे गुरुदेव जी के तरफ से जो लगभग 8800 फुट पाइप दिया गया है उसको जॉइंट करने के लिए ये सार लगता है इसमें। और ये क्लिप है, ये नट है जी, स्टील के नट है, वो जैन है। ये सारा सामान एक सामान गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। अच्छा, तो इनके अंदर अगर और भी कुछ सामान की ज़रूरत होगी इनको तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो जी, हमारे गुरुदेव जी ने एक जरिया बना रखा है। कोई भी हमारे गुरुदेव जी के पास कोई भी आओ अपनी समस्या लेके, उस ग्राम पंचायत के लेटर हेड पे पंचायत के साथ आएँ, लेटर हेड लेके आएँ, लेटर हेड पे लिख के दें, हमारे गुरुदेव जी को अपनी समस्या बताएं, गुरुदेव जी जरूर पूरी करते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सच है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। दृश्य को इन मोटरों में लगने वाले हर छोटे से बड़े सामान के साथ एक खास बात और देखने को मिली। ग्राम पंचायत में लाइट सिर्फ 6 घंटे ही आती है, इसलिए यहाँ पर जनरेटर और डीजल की व्यवस्था भी की गई ताकि ग्रामवासी मोटर लगातार चलाकर गांव का पानी जल्दी निकाल सके। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे धन्यवाद करना चाहोगे। हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। क्या आपने सोचा था कि एक संत भगवान के रूप में बन के और आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे? ये हमने तो जब सुना था कि हरियाणा में इस जगह, जब हमको मालूम हुआ, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा भी कोई संस्था या कोई महाराज काम कर रहे हैं। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर आपका क्या कहना है? ये सब इससे बड़ा परोपकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है कि आदमी की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल था। यहाँ किसान मजदूर सभी मतलब बेरोजगार की कंडीशन में भूखे मरने की स्थिति में हैं। जितना भी जो पशुधन है वो बेच दिया गया है, कुछ मर गए हैं। चारे की और खाने के अनाज की बहुत बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र में, और ये जो काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए ये क्षेत्र और ये गांव आभारी रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि कितने दिन में पानी निकल जाएगा और वापस से फसल जो है वो ले आएगी? इस एक जगह इस पॉइंट लगाने से तो शायद 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन 4 गांवों में जो पानी की और समस्या है वहाँ अलग अलग अगर एक पॉइंट और लगाया जाए तो फिर ये पूरा रकबा पानी से मुक्त हो सकता है 10-15 दिन में, 20 दिन में। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है दादाजी आपका? रामलाल। जो आज एचवाड़ा जो गांव है जो कि कामत तहसील के अंदर आता है, तो आज जो राहत सामग्री आपको मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यह चाहे भैया, हमारे नहीं होते भगवान है। हमें 4-5 साल है कि एक नाज तो बेरा ना हो कर कहते हैं। अब जो हमारा पानी खिंच जाए तो हमारी धरती डूब जाए, तो हमारे नहीं हो तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। क्या कहते हैं भैया, मैं हमारे नहीं होते भगवान है, हमारे नहीं होते जो उद्धार करे हो आज तक काई ने ना का MP ने करे हो, कलेक्टर से हमने दुआ लगा ली, MP से लगा ली, MLA से लगा ली और 4 जवाहर से लगा ली, पर हमारी सुनाई काई ने भी ना करी। कच्छ हमारी सुनाई हुई है यूँ जो हमें कोई नए का सहारा बताया भाई वहाँ जाओ तब, और वहाँ 4 सुनाई है जाएगी। हम वहाँ गए, हमारे संग की संग अर्जी मर्जी रह गई। जो संत रामपाल जी ने हमारे लिए भगवान ने किया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बस यही कहना चाहता हूँ कि हम हमारा पानी खिंच जाए वो जीवन का ले जाए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मेरा नाम प्रेम सिंह एडवोकेट है और मैं ग्राम एचवाड़ा का निवासी हूँ, किसान का बेटा हूँ।
संत तो देखो संत होते हैं, उनमें क्या छोटा क्या बड़ा, पर मैं तो एक ही कहूँगा कि सभी को संत रामपाल जी की तरह ही कार्य करना चाहिए। इन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है और सुन रहे हैं हम यूट्यूब के द्वारा और मीडिया के द्वारा कि इन्होंने हरियाणा और पंजाब के अंदर पानी से जो ग्रसित एरिया थे उनका उद्धार किया है। और उद्धार क्या, ये तो चमत्कार है कि 5 दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। मतलब कोई भी मशीनरी है या जो भी पानी निकालने के साधन है 5 दिन के अंदर अवेलेबल करा देते हैं और उस जगह को पानी से मुक्त करा देते हैं। तो सर फाइनली आपका जो गांव बाढ़ से पीड़ित था उसका पानी निकल जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, तो क्या वापस से आपको उम्मीद दिख रही है कि आपकी फसल है वापस से लहराएगी? हाँ श्योर, उम्मीद है और ये कृपा हुई है ठाकुर जी की, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने इस कार्य के लिए इतने लोग भेजे हैं, उनकी कृपा हुई है, तो ये श्योर है कि हमारी फसल बोवेगी और कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि भी जो सज्जन थे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि वापस से हमारी जो फसल है वो वापस से उगेगी और चारों तरफ का जो पानी वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से या उनके आदेश अनुसार पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। इस सब को देखकर गांव वाले हैरान तो थे ही, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा और सहायता देख गांव वाले भाव विभोर हो उठे। गांव वाले कह रहे हैं, जहां सरकारें हार मान गई, वहां संत रामपाल जी महाराज ने उम्मीद जगा दी।